तुम्हें पता है स्मॉल टॉक की सबसे फनी बात क्या है? ज्यादातर लोग उसे मूवी के एड्स की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे झेलना पड़ता है ताकि असली चीज तक पहुंच सके। डीप कन्वर्सेशंस, रियल कनेक्शंस, वही तो सब चाहते हैं, राइट? लेकिन अगर तुम अपना फोन 2 मिनट के लिए साइड रख के अपने आसपास देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर इंटरेक्शन, हर रिलेशनशिप स्मॉल टॉक से स्टार्ट होती है। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने भी शायद पहली बार तुमसे कोई रैंडम बात ही की होगी, तू किस कोचिंग में है, या फिर इंग्लिश के असाइनमेंट भेजते, या फिर और कोई इक्वली ऑकवर्ड नॉनसेंस। अब एक अनपॉपुलर बात सुनो, स्मॉल टॉक इस बारे में नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, कम से कम मोस्टली तो नहीं। ये ज़्यादा इस बारे में है कि तुम सामने वालों को इंसान जैसा फील करवा पाते हो या नहीं, बस इतना ही। तुम्हें कोई चीट कोड नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं, कोई अल्ट्रा कॉन्फिडेंस भी नहीं। तुम्हें बस एक चीज़ सीखनी है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन। हाँ मुझे पता है ये थोड़ी नर्ड टाइप की बात लग रही है, लेकिन सुनो, एक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सामने वाले इंसान पर जेन्युइनली ध्यान देना, जैसे उस मूवमेंट में सिर्फ वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, उसका ऑरा नहीं, उसकी वाइब नहीं, बस एक्चुअल विजिबल डिटेल्स, उसकी हुडी, उसका फोन कवर, या बार बार गेट की तरफ देखने का तरीका जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। तुम ये सब नोटिस करते हो और फिर उन पर कमेंट करते हो ऐसे तरीके से जो रेस्पॉन्स इनवाइट करे, डिमांड नहीं, बस इतना ही। सच बोलूं, ये वीडियो यहीं पर खत्म कर सकता हूं, लेकिन रुक जाओ, ट्रस्ट मी, ये वर्थ इट होगा। अब समझते हैं कि काम क्यों करता है। सबसे पहले, लोगों को सीन फील करना पसंद होता है। वो क्रिंज वाला, हे तुम बाकियों से अलग हो, वो वाला सीन नहीं, बस सिंपल वाला, हे मैंने तुम्हें नोटिस किया। बेसिक साइकोलॉजी है, इंसान एक्नॉलेजमेंट क्रेव करता है। दूसरा, ये डिसआर्मिंग होता है। जब तुम ऑब्जर्वेशन करते हो, तुम सामने वाले पर प्रेशर नहीं डालते, तुम उनसे क्या करते हो या फिर फ्यूचर का क्या प्लान है, ऐसे इंटरव्यू वाले सवाल नहीं पूछ रहे। तुम बस उनकी तरफ बॉल थ्रो कर रहे हो और देख रहे हो कि वो वापस फेंकते हैं या नहीं। एग्जाम्पल, तुम किसी कैफे में हो, तुम्हारे बगल में कोई बुक पकड़े हुए है। ज़्यादातर लोग बोलेंगे क्या पढ़ रहे हो, गलत, प्रेशर। तुम उनसे एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो, समराइज करने को बोल रहे हो, और ऑनेस्टली कोई ये नहीं करना चाहता। इंस्टेड बोलो इसका ऑथर काफ़ी फनी है, बूम, तुमने ऑब्जर्वेशन की, न्यूट्रल भी, इंटरेस्टिंग भी। हो सकता है वो हंसे और बोले हाँ सही कहा, या फिर वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, तुमने बुक पढ़ी भी है। कोई भी आंसर हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई और उससे इंटरव्यू जैसा फील भी नहीं हुआ। या मान लो तुम किसी शादी में हो जो इंट्रोवर्ट्स के लिए सर्वाइवल चैलेंज होता है। कोई पूरी प्लेट भर के खाना लेके जा रहा है, तुम बोलो लगता है पूरे महीने भर का खाना एक दिन में खत्म करने का प्लान है। फिर से क्वेश्चन नहीं, ऑब्जर्वेशन, ह्यूमर के साथ, और सडनली ऑकवर्ड साइलेंस ब्रेक हो गया। एक्टिव ऑब्जर्वेशन की खासियत यह है कि हर जगह काम करता है, स्ट्रेंजर के साथ, क्लासमेट के साथ, डेट्स के साथ, हर जगह। फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, और बेस्ट पार्ट, तुमसे फोकस हट जाता है। तुम्हें फनी या चार्मिंग नहीं बनना, बस नोटिस करना है और बोल देना है। अब तुम समझ गए हो कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन लिटिल डिटेल्स नोटिस करना होता है, वो सब डिटेल्स जो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकल पार्ट, सबसे पहले खुद को डिटेल्स नोटिस करने की हैबिट डालो। फोन साइड रखो, हेडफोन्स निकालो और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो। लोग क्या पहने हुए हैं, क्या कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, फिजिट कर रहे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, ये स्मॉल थिंग्स बहुत कुछ बताती है। दूसरा, उन ऑब्जर्वेशंस को कमेंट में कन्वर्ट करना प्रैक्टिस करो। यहीं पर लोग अटकते हैं, ओवरथिंक करते हैं, लगता है वियर्ड लगूंगा। रियलिटी, लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना तुम सोचते हो। किसी ने एनिमे वाली टी शर्ट पहन रखी है जिसमें बनाना लटक रहा है, बोलो बोल्ड चॉइस, रेस्पेक्ट, बस इतना ही। ओरिजिनल होने की जरूरत नहीं है, बस डोर ओपन करना है। और लास्ट, साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। हर ऑब्जर्वेशन कन्वर्सेशन में कन्वर्ट नहीं होगी और वो नॉर्मल है। पॉइंट फोर्स करना नहीं, पॉइंट अपॉर्चुनिटी देना है। अगर सामने वाला एंगेज करे ग्रेट, नहीं करे मूव ऑन, नो डैमेज। जितना ज्यादा ये करोगे उतना ही इजी होता जाएगा। तुम समझोगे स्मॉल टॉक इंप्रेस करने का गेम नहीं है, खुद को इंटरेस्टिंग प्रूव करने का गेम नहीं है, ये प्रेजेंट होने का गेम है, ध्यान देने का और सामने वाले को सीन फील कराने का। बस सिंपल, लेकिन ऑनेस्टली काम करता है। जब तुम इसमें अच्छे हो जाते हो तब मजा भी आने लगता है। अब तुम सोच रहे होगे इतना सिंपल कैसे काम करेगा। सोचो, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हारी कोई छोटी चीज नोटिस की और नॉन वियर्ड तरीके से मेंशन की? रिसेंटली तो नहीं। सच यह है, लोग अपने ही दिमाग में इतने बिजी होते हैं कि दूसरों को नोटिस ही नहीं करते। तो जब तुम करते हो वो मैट्रिक्स का ग्लिच लगता है, लोग नोटिस करते हैं क्योंकि वो इसके आदत में नहीं होते। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जेन्युइन होना। फेक इंटरेस्ट की स्मेल लोग दूर से ही पकड़ लेते हैं।
अगर तुम बस टेक्निक यूज कर रहे हो काम नहीं करेगी, तुम्हें जेन्युइनली केयर करना पड़ेगा, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए सही। और यहीं पर इंट्रोवर्ट्स अटकता है। हम सोचते हैं हम स्मॉल टॉक में खराब है क्योंकि हमें शैलो कन्वर्सेशंस पसंद नहीं, लेकिन स्मॉल टॉक शैलो नहीं होती अगर तुम एक्चुअली ध्यान दे रहे हो। वो बस फर्स्ट लेयर होती है। जितना ज़्यादा एक्टिव ऑब्जर्वेशंस करोगे उतना समझोगे कि लोग इंटरेस्टिंग होते हैं, चाहे बोरिंग टॉपिक्स पर ही बात क्यों ना कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी सोशल सिचुएशन में हो और स्मॉल टॉक अनअवॉइडेबल हो, एक्टिव ऑब्जर्वेशन ट्राई करो, कुछ नोटिस करो, उस पर कमेंट करो, नए जूते लिए और कन्वर्सेशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट रह रहा है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, स्मॉल टॉक टास्क लगना बंद हो जाता है, गेम बन जाता है। फन गेम, तुम इंजॉय करने लगते हो, नोटिस करना, रिएक्शंस देखना, और तुम ओवर थिंक करना बंद कर देते हो क्योंकि तुम समझ जाते हो मैटर ये नहीं करता कि तुम क्या बोलते हो, मैटर ये करता है कि तुम प्रेजेंट हो, ध्यान दे रहे हो, सामने वाले को सीन फील करा रहे हो। बस अगली बार जब तुम किसी लाइन में खड़े हो, सामने वाले को नोटिस करो, क्या पहना है, हाथ में क्या पकड़ा है, एक चीज चूज करो और कमेंट करो और देखो क्या होता है। वर्स्ट केस वो रिप्लाई नहीं करेगा, थोड़ा ऑकवर्ड होगा, तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। बेस्ट केस तुमने एक कनेक्शन बना लिया।